ओम शांति। आज बाबा के 18/9/69 के अव्यक्त महावाक्य। आज बाबा विशेष त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बनने की युक्तियां बता रहे हैं। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकी नाथ बनने की युक्तियां। किसको देखते हो? आकार को देखते व अव्यक्त को देखते हो। अगर अपनी व औरों की आकृति को न देख अव्यक्त को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बनेंगे। अव्यक्त को देखेंगे तो हमारा आकर्षण और बढ़ जाएगा, क्योंकि जब अव्यक्त को देखेंगे तो हमें खुद को भी अव्यक्त स्थूल आंखों से तो दिखेगा नहीं, तो उसको देखने के लिए हमको भी अव्यक्त बनना पड़ेगा। तो जब हम अव्यक्त बनेंगे तो नेचुरल सी बात है, हमारा भी आकर्षण बढ़ेगा। अगर आकृति को देखते तो आकर्षण मूर्त नहीं बनते। आकर्षण मूर्त बनना है तो आकृति को मत देखो। आकृति के अंदर जो आकर्षण रूप है उसको देखने से ही अपने से औरों को आकर्षण होगा। तो अब यही अव्यक्त सर्विस रही हुई है। व्यक्त में क्यों आ जाते हो, इसका कारण क्या है? अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता है, फिर भी व्यक्त में क्यों आ जाते हो? बाबा कहते हैं व्यक्त में जल्दी आ जाते हैं ना। फिर से सुनो ध्यान से। अव्यक्त बनना अच्छा भी लगता है, फिर भी व्यक्त में क्यों आ जाते हो? व्यक्त में आने से ही व्यर्थ संकल्प आते हैं और फिर व्यर्थ कर्म होते हैं। तो व्यक्त से अव्यक्त बनने में मुश्किल क्यों लगती है? बाबा पूछ रहे हैं। व्यक्त में जल्दी आ जाते हैं फट से, अव्यक्त में मुश्किल से टिकते हैं। उसके लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कमेंट्री करो, रेड लाइट करो, म्यूजिक बजाओ, फिर आवाज की दुनिया से पार ले जाओ ना, कितनी मेहनत लगती। इसका कारण क्या है? भूल जाते हैं। भूलते भी क्यों हैं? देह अभिमान क्यों आ जाता है? बाबा पूछ रहे हैं। मालूम भी है, जानते भी हैं, अनुभव भी किया है कि व्यक्त में और अव्यक्त में अंतर क्या है, नुकसान और फायदा क्या है, यह भी सब मालूम है। जब तुम याद में बैठते हो तो देह अभिमान से
देही अभिमानी में कैसे स्थित होते हो, क्या करते हो? बात तो बड़ी सहज है। जो आप सबने बताया वो भी पुरुषार्थ का ही है, लेकिन जानते और मानते हुए भी देह अभिमान में आने का कारण यही है कि देह का आकर्षण रहता है। इस आकर्षण से दूर हटने के लिए कोशिश करनी है। बाबा कहते हैं जैसे कोई खींचने वाली चीज होती है तो उसके खिंचाव से दूर रखने के लिए क्या किया जाता है? चुंबक होता है तो न चाहते हुए भी उस तरफ खिंच आते हैं ना। अगर आपको उस आकर्षण से किसी को दूर करना है तो क्या करेंगे? कोई चीज न चाहते हुए भी उसे खींचती है और आपको उस चीज से उसे दूर करना है तो क्या करेंगे? या तो उसे दूर ले जाएंगे या फिर उस बीच में ऐसी चीज रखेंगे जो वो आकर्षण न कर सके। ये दो तरह से होता है, या तो दूर कर देना है या तो दोनों के बीच में ऐसी चीज डाल देनी, वो दूर हो जाते हैं ना। तो ये जो देह अभिमान या व्यक्त भाव जो है ना, ये भी चुंबक के मुआफिक होता है। न चाहते हुए भी अपनी फिर उसमें आ जाते हैं। बीच में क्या रखेंगे? स्वयं को जानने के लिए क्या आवश्यक है जिससे स्वयं और सर्वशक्तिवान को पूरी रीति जान सके। जिससे स्वयं को और सर्वशक्तिवान को पूरी रीति जान सके। बाबा कहते जान सकते हो, एक ही शब्द है। स्वयं को और सर्वशक्तिवान बाप को पूर्ण रीति जानने के लिए बड़ी अच्छी बात बाबा बता रहे हैं। स्वयं को भी और सर्वशक्तिवान बाप को भी जानने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? संयम चाहिए। जब संयम को भूलते हो ना, तब स्वयं को भी भूल जाते हो। और सर्वशक्तिवान को भी भूलते हो। संयम का मतलब समझा? जिसको कहते हैं ना एक्यूरेट, जिसको बोलते हैं। संयम का मतलब नियम में पक्के रहने वाले, एक्यूरेट, अलर्ट, एक्यूरेट रहने वाले, संतुलन में रहने वाले तो होगा। लेकिन एक्यूरेट जिसको बोलते हैं कि ये व्यक्ति संयमी है, जो इसने ठान लिया ना वो ये करेगा। नियम और संयम बोलते हैं ना, नियम पर चलेगा, संयम में रहेगा। तो बाबा बता रहे कि अलवेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है, संयम क्यों टूटता है, अलवेलेपन का संस्कार क्यों आता है? चल रहे हैं आराम से, है? मान लो अमृत वेला ही है, आराम से चल रहे हैं, आराम से अमृत वेला हो रहा है,
लेकिन चलते चलते पहले 1 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर आधा घंटा, कब 1 घंटा, कब टूट जाता पता ही नहीं। ऐसे मुरली क्लास नियम से आ रहे हैं, टाइम से आ रहे हैं। 5:15 से कब 5:30 हो गए, 5:30 से कब 5:45 हो गए, कब 6 से 6:15 है ना। तो बाबा कहते तो अलवेलेपन का संस्कार भी क्यों आता है? कोई ना कोई संयम को भूलते हो ना। तो संयम जो है वो स्वयं को और सर्वशक्तिमान बाप को समीप लाता है। अगर संयम में कमी है तो स्वयं और सर्वशक्तिमान में से मिलन में कमी होती है। तो जो बीच की जो बात है वो संयम है। कोई ना कोई समय जब छेड़ते हो, छोड़ देते हो ना, तो याद भी छूट जाती है। फिर अगर संयम ठीक है तो स्वयं की स्थिति भी ठीक होगी। बहुत गहरा संतुलन है इसका। स्वयं की स्थिति ठीक है तो सब बातें ठीक है। तो ये देह की जो आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर बीच में ये नियम रख दो ना, संयम रख दो ना, तो ये देह की आकर्षण कभी आकर्षित नहीं करेगी, है ना। नियम के भी जैसे हट्टी होते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 3:30 बजे उठना है, आओ वाओ निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, चाहे रात को मैं 2 बजे क्यों नहीं सोया हूं, लेकिन मुझे 3:30 बजे बाबा रूम में जाना है, मना जाना है। मुरली क्लास में कुछ भी हो, मुझे जाना है, मना जाना है। अनुशुद्धि की धारणा करते कि नहीं करते हैं? जिस दिन हमें पता चलता है कि अनुशुद्धि की धारणा करनी है, उस दिन लहसुन, प्याज, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट छोड़ देते हैं। उसके बाद ताउम्र कोई आपको खिलाने की कोशिश करे तो नहीं करते हैं ना। लेकिन मुरली क्लास में ढीले हो जाएंगे, अमृत वेले में ढीले हो जाएंगे, ब्रह्मचर्य की भी धारणा नहीं तोड़ेंगे, उसमें भी पक्के रहेंगे, है ना। कपड़े सफेद से काले कब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, वो नहीं, है ना। कपड़े में कब हम सफेद से रंगीन में आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। जब तुम अनुशुद्धि की धारणा कर सकते हो, कई ब्राह्मण आत्माएं के देखो, आप चाट लो, मुरली क्लास नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछो कि हमारी अनुशुद्धि की धारणा पूरी है। कपड़े की दीदी है ना, अनुशुद्धि की धारणा सही बात है, सबकी हो जाती है। लेकिन सफेद कपड़े पहना माना है, मतलब मेरे हिसाब से एक सीट पे बैठ जाना कि आपको दुनिया देख रही है, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो मतलब कैसे हम अपनी धारणाओं को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। बाबा का कहने का भाव ये है। तो बाबा कहते हैं अगर बीच में ये संयम रख दो तो देह की आकर्षण कभी भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। आज तक हमने कभी ये नहीं कहा अनुशुद्धि की धारणा में, है ना, ये कभी नहीं कहा कि ऐसा कारण था। कोई कितना भी आपको मांस खिला दे, खिला के तो देखे मांस, क्योंकि आपके अंदर संस्कारों में चीज चली गई है। चाहे आपकी कितनी भी शादी हो, बराती हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी जाओ, कोई आपको शराब पिला दे, चल जाएगी थोड़ी, है ना। बैठेंगे उसके पास, नहीं बैठेंगे ना, अंदर से मन धिक्कारेगा ना। तो मुरली क्लास छोड़ते समय मन क्यों नहीं धिक्कारता? अमृत वेला छोड़ते समय मन क्यों नहीं धिक्कारता? योग तपस्या करते समय मन क्यों नहीं धिक्कारता है? वो हम ऐसे छोड़ देते हैं। तो वो बाबा पक्का करा रही है। तो ये जो देह की आकर्षण है वो बार बार अपनी तरफ आकर्षित करती है। अगर बीच में ये संयम नियम रख दो तो देह की आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी।
इसके लिए 3 बातें ध्यान में रखो। बाबा 3 बातें बता रहे हैं। स्वयं की याद, संयम और समय। स्वयं की याद, संयम और समय। ये 3 बातें याद रखेंगे तो क्या बन जाएंगे? स्वयं की याद, संयम और समय। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ। संगम युग का जो आप सबका टाइटल है वो प्राप्त हो जाएगा। स्वयं को जानने से सर्वशक्तिमान बीच में आ ही जाता है। तो इन 3 बातों का ध्यान दो। कोई भी चित्र को देखते हो, चित्र अर्थात शरीर, तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चैतन्य है ना, उसको देखो। और उस चित्र के जो चरित्र है, उस चरित्रों को देखो। सुना? चेतन, उसको देखो, और उस चित्र के जो चरित्र है, उस चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र की तरफ ध्यान जाने से क्या होगा? चित्र और देह के भान से दूर हो जाएंगे। एक एक में कोई ना कोई चरित्र तो जरूर है। जो बाबा के बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ तो सब में विशेषता है ना। क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण है ही चरित्रवान। बाबा के बच्चे बने हैं तो है ही चरित्रवान। सिर्फ एक बाप का ही चरित्र नहीं, लेकिन बाबा के साथ साथ जो भी मददगार हैं उनकी भी अनेक चलन चरित्र है। तो चरित्र को देखो और चेतन व विचित्र को देखो। तो ये कहें विचित्र और चरित्र। अगर ये 2 बातें देखो तो देह की आकर्षण जो न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींच लेती है, वो दूर हो जाएगी ना। जो देह की आकर्षण अपनी तरफ खींचती है वो दूर हो जाएगी। वर्तमान समय यही मुख्य पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि आप लोग कहते ही हो कि हम बदल चुके हैं, तो फिर ये सब बातें बदल जानी चाहिए ना। कहते हो ना, ये बातें होनी चाहिए तो बदल जानी चाहिए ना। फिर पुराने संस्कार और पुरानी बातें क्यों बाबा कहते हैं? पहले ये भाव है, उस भाव में पुरानी बातें क्यों बाबा कहते हैं? अपने को बदलने के लिए जो भाव है, उस भाव को बदलने से सब बातें बदल जाएंगी। आसक्ति में आ जाते हैं ना, तो आसक्ति की बजाय अगर अपने को शक्ति समझो तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी। बाबा देखो कितनी अच्छी जो आसक्ति की बात है, आसक्ति हो जाती है, वो भी दूर करने की एक विधि बता दी। जो हम आकर्षण में आ जाते हैं, आकर्षित होते हैं, शक्ति न समझने से अनेक प्रकार की आसक्तियां आ जाती। जब मैं ही हूं शक्ति स्वरूपम, कोई भी आसक्ति, चाहे वो देह की है, चाहे देह के पदार्थों की है, कोई भी आसक्ति उत्पन्न हो तो उस समय यही याद रखो कि मैं शक्ति हूं। शक्ति में फिर आसक्ति कहां है ना। जो शक्तिशाली आत्मा होगी वो किसी में प्रभाव में थोड़ी आएगी। सूरज का गुण क्या है? प्रकाश देना। जैसे ही वो प्रकाशित होता है, अंधकार ठहरता है क्या? जल का गुण क्या है? शीतलता।
आप उसको कितना भी पोजीशन में ले आओ, तपाओ, कितना भी सब कुछ करो, लेकिन जैसे ही अपनी पोजीशन में आएगा क्या होगा? शीतल हो जाएगा। तो जब मैं हूं ही शक्ति, तो मेरी शक्ति का मतलब क्या है कि व्यर्थ मेरे पास, आसक्ति मेरे पास ठहर ही नहीं सकती। शक्ति फिर आसक्ति कहां? आसक्ति के कारण उस स्थिति में आ नहीं सकते। तो आसक्ति को खत्म कर दो। इसके लिए यही सोचो, मैं कौन हूं? मैं शक्ति हूं, मैं अलमाइटी हूं, मैं शक्ति हूं। माताओं को विशेष कौन सा विघ्न आता है? माताओं को सबसे ज्यादा विघ्न आता है ना। बाबा कहते कौन सा विघ्न आता है माताओं को? सुन रही है सभी माताएं? सबसे ज्यादा मोह। मोह मोह किस कारण आता है? मोह क्यों आता है? मेरा। पड़ोसी के बच्चे से तो मोह पैदा नहीं होता है। पड़ोसी का तो छोड़ो, अगर दौरानी जिठानी का भी बच्चा हो तो भी मोह पैदा होता है क्या? लेकिन आप सबका वायदा क्या है? शुरू में जब आप सब बाबा के पास आए तो आपका वायदा क्या था? मैं तेरी तो सब कुछ तेरा ना। पहला वायदा ये है, मैं भी तेरी और मेरा सब कुछ भी तेरा। तो फिर मेरा कहां से आया? तेरे को मेरे से मिला देते हो ना। इससे क्या सिद्ध हुआ? पहला वायदा ही भूल जाते हो। पहला वायदा ही सब यह करते हैं ना, जो कहोगे वो करेंगे, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे। ये वायदा है ना, वो वायदा याद है? बाबा पूछ रहे। बाप तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हैं, तो फिर आप व्यक्त वतन में क्यों आ जाते हो? बाबा तुमको अव्यक्त वतन में बिठाते हो और तुम व्यक्त में क्यों आ जाते हो? वायदा तो ठीक नहीं निभाया ना। वायदा व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहो। वायदा क्या है? जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे। बाबा ने तो कहा ही नहीं कि व्यक्त वतन में बैठो। अगर सचमुच बाबा से प्यार है और बाबा से वायदा किया है तो बाबा तो कहता ही नहीं पुरानी दुनिया में बैठो, व्यक्त भाव में बैठो। व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहो। पहला पाठ ही भूल जाएंगे तो फिर ट्रेनिंग क्या करेंगे? ट्रेनिंग में पहला पाठ तो पक्का करवाओ ना। पहला पाठ ही नहीं भूल गए तो फिर क्या फायदा? अब इसला मान लो, बाबा के घर में बहुत सारे बच्चे आते हैं, है ना। हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं? उनको रोज बाबा को याद करने की विधि सिखाते हैं, बाबा से संबंध जोड़ने की विधि सिखाते हैं, बाबा के साथ जुड़े रहने की विधि सिखाते हैं। अगर वो जुड़ते नहीं हैं चलते चलते नींद तोड़ देते हैं, नुकसान किसका हो रहा है? हमारा क्या स्वार्थ है? मान लो कोई क्लास में नहीं आ रहा, हमारा क्या स्वार्थ है? बाबा के घर का कोई भोग स्वीकार नहीं कर रहा, जो भोगनाओं को खत्म करने वाला है। अगर कोई नहीं स्वीकार करा तो हमारा क्या जा रहा है ना। बाबा के घर में योग भट्टी रखी, कोई नहीं कर रहा तो हमारा क्या जा रहा है? हमारा क्या जा रहा है? शिव बाबा का क्या जा रहा है? शिव बाबा तो देने आया है ना अपने बच्चों को, शिव बाबा लेने थोड़े ही आया है ना। लेकिन भाई बहन क्या समझते हैं? पता नहीं हमको क्यों रोज बुलाते रहते हैं। अरे बताओ, मत मुंह खाओ। तुमने बाबा से प्राप्ति लेने के लिए
वायदा किया है बाबा हम जो आप कहेंगे वो करेंगे। तो बाबा कहता है अच्छा बच्चे तो व्यक्त भाव में बताओ। तो बाबा कहते हैं याद रखो जो वायदा किया है उसको निभाकर दिखाएंगे। जो माताएं ट्रेनिंग में आई हुई हैं आप सब सरेंडर हो। जब सरेंडर हो चुके हो तो फिर मोह कहां से आया। जब कोई जलकर खत्म हो जाता है ना तो उसमें कुछ रहता है क्या? कुछ भी नहीं। अगर कुछ है तो इसका मतलब है तीर लगा लेकिन पूरे जले नहीं हो। मरे हैं लेकिन जले नहीं है। और रावण को भी पहले मारते फिर जलाते हैं तो मरजीवा बने हो क्या? परंतु जलकर एकदम खाक बन जाए वो तो बने नहीं हो। तो सरेंडर का अर्थ क्या है? मेरा कुछ रहा ही नहीं। कई बार मैं देखती हूँ भाई बहनों को रिश्तेदारी निभाने में कितने पक्के हैं। आज चाचे के जा रहे, कल मामे के जा रहे, परसों फूफी के जा रहे, परसों कहीं और जा रहे हैं। आज उसकी शादी है, आज उसका जन्मदिन है, आज उसके बरसी है, आज उसका ये कितना निभाने के लिए दूर दूर तक पहुंच जाते है ना। तो बाबा को तो तुमने अपना रिश्तेदार भी नहीं बनाया। कहने को क्या कहते हो? बाबा हमारा बाप है। कहने को क्या कहते हो? वो हमारी माता है। कहने को क्या कहते हो? भगवान हमारा माता पिता बंधु सखा दोस्त साथी सब कुछ है। तो उसकी बरसी नहीं याद आती। उसका जन्मदिन भी याद आता है ना। तो हमने तो बाबा को अपना क्या किया? रिश्तेदार भी नहीं बनाया। और उससे हम मांगने क्या आए हैं? संसार की संपूर्ण शक्ति। अब बिना संबंध के कोई किसी को कुछ दे देता है? कोई दे देता है कुछ भी? चलते रास्ते कोई किसी को कुछ दे देता है? किसी के साथ तुमने संबंध जोड़ा होगा, फ्रेंड का जोड़ा होगा तो फ्रेंड के तरीके से देगा, माँ का जोड़ा होगा तो माँ की तरीके से देगा, पिता का जोड़ा होगा तो पिता की तरह देगा। तुम अपने आप से एकांत में बैठ के पूछो कि मैंने बाबा के साथ भगवान के साथ कौन सा संबंध जोड़ा है और उस संबंध को क्या मैं उस रीति निभा रहा हूं, निभा रही हूं। तभी तो प्राप्ति होगी। फिर क्या कहेंगे थोड़े समय के बाद? मिलेगा तो कुछ नहीं। मिलेगा कैसे? तुमने जोड़ा ही कब था जो तुमको मिलेगा? समझा? बहुत गहरी बात है। बाबा क्या कह रहे हैं? सरेंडर का अर्थ तो बड़ा है, मेरा कुछ रहा ही नहीं। सरेंडर हुआ तो तन मन धन सब कुछ अर्पण। जब मन अर्पण कर दिया तो उस मन में अपने अनुसार संकल्प उठा ही कैसे सकते हो? तन से विक्रम कैसे कर सकते हो? और धन को भी विकल्प अथवा व्यर्थ कार्यों में कैसे लगा सकते हो? इससे सिद्ध है कि दे करके फिर वापस ले लेते हो, है ना। अगर तन बाबा की सेवा की समय दूसरों में लग रहा है तो इसका मतलब तन ले लिया, मन दूसरों में लग रहा तो समझो मन ले लिया, धन भी दूसरों के कार्य में लगाया तो ले लिया। जबकि तन मन धन सब कुछ दे दिया तो मन में क्या चलाना? वो भी श्रीमत मिली है। तन से क्या करना है? वो भी मत मिलती है। धन से क्या करना है? वो भी मालूम है। जिनको दिया उनकी मत पर ही चलना होगा। जिसने मन दे दिया उसके मन की अवस्था क्या होगी? मन मना, उसका मन वही लगा रहेगा। इस मंत्र को कभी भूलेंगे नहीं। जो मन मनाव होगा उसमें मोह हो सकता है क्या? तो मोह जीत बनने के लिए अपने वायदे को याद करो। यहां ट्रेनिंग से जब निकलेंगे ना तो आप कौन सा ठप्पा लगवा कर निकलेंगे? मोह जीत का। तो अगर मोह जीत का ठप्पा लग जाएगा तो पोस्ट सीधी ठिकाने पर पहुंच जाएगी।
ठप्पा नहीं होगा तो पोस्ट ठिकाने पर नहीं पहुंचेगी। इसलिए ठप्पा जरूर लगवा लेना। इन माताओं को फिर समर्पित समारोह करेंगे, उसमें बुलाएंगे भी उनको जिनका ठप्पा लगाया होगा। मोह जीत वालों का सम्मेलन करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। सुना? तो आज की मुरली का पूरा सार क्या है? कोई भी चित्र को देखते, चित्र अर्थात शरीर, तो चित्र को नहीं देखो, लेकिन चित्र के अंदर जो चैतन्य है उसको देखो, और उस चित्र के जो चरित्र हैं उन चरित्रों को देखो। चेतन और चरित्र को देखेंगे तो चरित्र तरफ ध्यान जाने से चित्र अर्थात देह के भान से दूर हो जाएंगे। एक एक में कोई ना कोई चरित्र तो जरूर है ना, क्योंकि ब्राह्मण कुलभूषण ही चरित्रवान है। सिर्फ एक बाप का चरित्र नहीं, लेकिन बाप के साथ जो भी मददगार हैं उनकी भी हर चलन एक चरित्र के समान है। समझा? अच्छा, ओम शांति शांति।